वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है परागण स्त्रीक्षरण अंतरक्रिया अथवा स्व अनिषेक जन्यता या स्व अनिषेचिता किसे कहते हैं। ये पूरा 5 नंबर का टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। परागण स्त्री केसर अंतरक्रिया का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि प्रत्येक प्रजाति के पौधे के वर्तिकाग्र पर उसकी प्रजाति के परागकणों का अनुकरण संभव होता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक वर्तिकाग्र केवल विशिष्ट परागण को ही अनुकरण करने देता है तथा शेष नष्ट हो जाता है। किसी विशिष्ट परागण के प्रति ही अनुराग रखना निषेक जन्यता कॉम्पेटिबिलिटी कहलाती है। ठीक है। तथा परागण की क्रिया होने के बाद भी किसी अन्य कारक या कारकों के कई निषेचन की प्रक्रिया संपादित नहीं हो पाना अनिषेक जन्यता कहलाती है। अंडक में कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं कार्य करती हैं तथा उचित निषेचनकर्ता परागण के सामान्य रूप से वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर वर्तिका से होते हुए भ्रूणपोष तक पहुँचने एवं निषेचन को संपादित कर सके तथा अनचाहे परागकण परित्यागित हो सके। यदि किसी अंडक में क्रियाशील मादा युग्मक उपस्थित हो लेकिन वह उर्वर परागकण की उपस्थिति के बावजूद निषेचन को संपादित नहीं कर पाती हो, जबकि वही परागकण उसी जाति के किसी अन्य पुष्प को परागित कर निषेचन के उपरांत बीज निर्माण में योगदान कर सकते हों, तो पहली स्थिति में दोनों अर्थात परागकण एवं अंडक में क्रमशः उपस्थित नर युग्मक तथा मादा युग्मक को एक दूसरे के प्रति अनिषेक जन्य कहा जाता है तथा यह प्रक्रिया लैंगिक अनिषेक जन्यता कहलाती है। लैंगिक अनिषेक जन्यता अगर दो अलग अलग जातियों के पुष्पों के बीच हो तो उसे अंतरजातीय अनिषेक जन्यता कहते हैं, लेकिन अगर उसी जाति के दो पुष्पों के बीच हो तो उसे अंतःजातीय अनिषेक जन्यता कहते हैं अथवा स्व अनिषेक जन्यता कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्व अनिषेक जन्यता वह प्रक्रिया है जिसे कारण किसी पादप के द्वारा स्वपरागण की क्रिया के उपरांत निषेचन एवं बीज निर्माण की क्रिया संपादित नहीं हो पाती। मैक्यूबिन एवं डिकिंसन के अनुसार स्वपरागण की क्षमता वाली 66 कुलों के सदस्यों में स्व अनिषेक जन्यता पाई जाती है। अनिषेक जन्यता को समाप्त करने वाली प्रक्रियाएं। अनिषेक जन्यता के समापन हेतु निम्नलिखित में से कोई भी प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। फर्स्ट प्रक्रिया है मिश्रित प्रकार के परागकणों द्वारा परागित कर। सेकेंड है कलिका की अवस्था में ही परागकण कराकर। थर्ड है वर्तिकाग्र को काटकर वर्तिका पर परागकण छिड़ककर। फोर्थ है वर्तिकाग्र तथा वर्तिका दोनों को काटकर अंडाशय को परागकणों से उपचयित कर। फिफ्थ है अंडाशय को काटकर बीजांडों को परागकणों के संपर्क में लाकर। सिक्स्थ है ट्रिट्रॉन एक्सेंट्रेट या हेक्सेन जैसे रसायनों से वर्तिकाग्र को उपचयित कर। सेवंथ है गामा विकिरणोपचार द्वारा। एट्थ है 50 से 52 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वर्तिका का तपोपचार। या नौवां है परागकण तथा अंड कोशिका के जीवद्रव्य संकरण द्वारा। इसके बाद है स्व अनिषेक जन्यता का महत्व। पहला है प्रकृति में अंतः अभिजनन तथा बाह्य अभिजनन की प्रक्रिया अनिषेक जन्यता की प्रक्रिया के कारण ही नियंत्रित होती है। दूसरा है अत्यधिक निरंतर स्वपरागण के कारण विकसित होने वाले पौधे क्रमशः कमजोर व रुग्ण हो जाते हैं, अर्थात उनकी जीवन क्षमता कम हो जाती है। तीसरा स्व अनिषेक जन्यता के कारण अलग अलग पैतृक पौधे के नर युग्मक एवं मादा युग्मक के बीच संयोजन होता है, जिसके कारण लक्षणों के सम्मिश्रण के फलस्वरूप नए लक्षणों के विकास की प्रक्रिया प्रकृति में निर्बाध चलती रहती है। चौथा है स्व अनिषेक जन्यता के कारण पर परागण ही संभव होता है, जिससे स्वस्थ एवं उच्च जीवन क्षमता वाले संतति पीढ़ी बनती हैं। पांचवा है पादप अभिजनन कार्यक्रमों में स्व अनिषेक जन्यता के कारण समबीजाणुक नई किस्म के विकास के क्रम में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं तथा आसानी से नई किस्म विकसित हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।